Hello everyone. This video is regarding details of subjects of TY BCom semester 5 and semester 6 मुंबई यूनिवर्सिटी। तो स्टार्ट करते हैं। अभी जैसा इंडेक्स होगा TY BCom का, जैसे FY और SY में आपने देखा होगा 7 सब्जेक्ट्स ईच थे और SY में आपको ऑप्शंस भी मिले होंगे 5+2। जैसे मैंने मेरी लास्ट वीडियो में SY BCom अगर आपने वीडियो देखी होगी उसमें 5+2 किस तरह से समझा है मैंने। 5 सब्जेक्ट्स जो कंपलसरी होते हैं और 2 सब्जेक्ट्स आपको इलेक्टिव कोर्सेज में से सिलेक्ट करने होते हैं। वैसे ही अभी TY BCom में भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। TY BCom में इस बार सिर्फ 6 सब्जेक्ट्स होंगे। लास्ट दो जो ईयर है FY और SY आप 7 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होंगे, बट अभी 7 नहीं 6 सब्जेक्ट्स हैं। और ये जो 6 सब्जेक्ट्स हैं वो डिवाइडेड हैं 2+2+2 में। इसका मतलब 2 जो पहला 2 है वो कंपलसरी सब्जेक्ट्स, तो दूसरा 2 है वो आपको इलेक्टिव कोर्स 1 में से सिलेक्ट करना है और जो तीसरा 2 है वो आपको इलेक्टिव कोर्स 2 में से सिलेक्ट करना है। तो 2 टोटल 6 सब्जेक्ट्स, इस तरह से ये डिवीज़न है सब्जेक्ट्स का। तो देख लेते हैं सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 6 के कैसे सब्जेक्ट्स होंगे। अभी ये जो पहला 2 देख रहे हैं आप, जो है फर्स्ट 2 बिजनेस इकोनॉमिक्स और कॉमर्स 5, जैसे मैंने ब्रैकेट में यहाँ पुट किया हुआ है CW/O, जिसका मतलब होता है कंपलसरी एंड विदाउट ऑप्शन। मतलब इसके लिए आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, कंपलसरी सब्जेक्ट है ये, इवन कॉमर्स 5 और इवन बिजनेस इकोनॉमिक्स। और जो दूसरा ब्रैकेट है DRE, इसका फुल फॉर्म है डिसिप्लिन रिलेटेड इलेक्टिव्स। ये ज़्यादा मैटर नहीं करता है, सिर्फ मैं यहाँ क्यों पुट कर रहा हूँ क्योंकि जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरोगे तो वहाँ DRE DSC ऐसे एब्रीवेशंस यूज़ होंगे, तो आपको कन्फ्यूज़न ना आए, तो इसलिए मैं यहाँ आपको समझा देता हूँ DRE DSC सब क्या है। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स और कॉमर्स 5 जो DRE के ग्रुप में आते हैं, DRE उसका हेडिंग रहता है, उसमें आपको एक कंपलसरी सब्जेक्ट्स विदाउट ऑप्शन होते हैं। नेक्स्ट आता है इलेक्टिव कोर्स 1, इसमें बहुत सारे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं और इसमें से सिर्फ आपको 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, जिसका इसमें भी जैसे ब्रैकेट लिखा है AEC, ये रहता है एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स। ये AEC के हेडिंग में आपको काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे जिसमें से सिर्फ 2 सेलेक्ट करने हैं, तो ये हो गया अनदर 2। अगला आता है इलेक्टिव कोर्स 2, इसमें ग्रुप होंगे 6 ग्रुप होंगे, वो 6 में से सिर्फ आपको एक ही ग्रुप सेलेक्ट करना है और हर ग्रुप में 2 सब्जेक्ट ही होगा, तो ये हो जाता है अनदर 2, जिसका ब्रैकेट है DSE, ये होता है डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव, जिसका हेडिंग DSC दिया होगा, उसमें आपको एक ग्रुप्स दिखेंगे। तो अभी जैसे आप ये देख सकते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स और कॉमर्स 5 वो है 2, फिर इलेक्टिव कोर्स है अनदर 2 और इलेक्टिव कोर्स 2 है अनदर 2, तो ये हो जाता है 2+2+2 टोटल 6 सब्जेक्ट्स। इधर ये जो कॉमर्स 5 देख रहे हैं आप, नंबर 1 2 3 4 जो है वो कॉमर्स का एक अलग ग्रुप है जो DSC में आता है, तो 1 2 3 4 वहाँ कवर होता है और कॉमर्स 5 सेमेस्टर 5 में कवर होगा, कॉमर्स 6 सेमेस्टर 6 में कवर होगा। अभी आगे स्टार्ट करने से पहले बिजनेस इकोनॉमिक्स और कॉमर्स 5 का मैं आपको डिटेल दे देता हूँ, फिर इलेक्टिव कोर्स 1 और इलेक्टिव कोर्स 2 का हम आगे की स्लाइड में जानेंगे। अभी ये जो बिजनेस इकोनॉमिक्स और कॉमर्स 5 है सेमेस्टर 5 का, जो विदाउट ऑप्शन है कंपलसरी सब्जेक्ट है। सेमेस्टर 5 का जो बिजनेस इकोनॉमिक्स होगा उसमें आप मैक्रो इकोनॉमिक्स सीखोगे, पूरा ओवरव्यू होगा, एग्रीकल्चर होगा, इंडस्ट्री सर्विस, जो पोस्ट रिफॉर्म पीरियड के बाद ये सब सेक्टर में कैसे चेंजेस आए वो सब आपको इसमें सीखने मिलेगा। बैंकिंग सेक्टर होगा, फाइनेंशियल मार्केट रिलेटेड होगा। और जो दूसरा कॉमर्स 5 सब्जेक्ट है इसमें आपको मार्केटिंग सीखने मिलेगा, इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग, मार्केटिंग डिसीजन, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, रूरल मार्केटिंग क्या होता है, ऐसे सब टर्म्स सीखने मिलेंगे। और नेक्स्ट वैसे ही सेमेस्टर 6 भी आपको ऐसा ही कुछ सेम दिखेगा, बिजनेस इकोनॉमिक्स कंपलसरी विदाउट ऑप्शन, कॉमर्स 5 के बाद अगला आ जाता है कॉमर्स 6 कंपलसरी विदाउट ऑप्शन। सेम इलेक्टिव कोर्स 1 जो यहाँ था सेमेस्टर 6 में भी होगा, वैसे ही 2 सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करने हैं। सेम जो ग्रुप यहाँ होगा वही ग्रुप यहाँ पे भी आपको सेमेस्टर 6 में दिखेगा। तो सेमेस्टर 6 का भी मैं आपको इकोनॉमिक्स और कॉमर्स 6 का डिटेल दे देता हूँ। इकोनॉमिक्स में सेमेस्टर 6 में आपको रहेगा इंटरनेशनल ट्रेड, कमर्शियल पॉलिसी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ऐसे सब टर्म्स होंगे। और कॉमर्स 6 में आप सीखेंगे ह्यूमन रिलेशंस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फिर उसके बाद ट्रेंड्स इन HRM क्या हुआ है, फिर थियरीज ऑफ HR रिलेशंस, ये सब आप सीखने मिलेगा आपको। अभी ये जैसे बिजनेस इकोनॉमिक्स और कॉमर्स का डिटेल बता दिया मैंने, उसके बाद अभी इलेक्टिव कोर्स 1 इलेक्टिव कोर्स 2 मेन सबको इसी में ही प्रॉब्लम आता है कि सिलेक्ट क्या किया जाए, उसमें सिलेबस क्या है। बिजनेस इकोनॉमिक्स और कॉमर्स तो कंपलसरी है, सिलेक्ट तो करना ही है। मेन हमें इलेक्टिव कोर्स 1 और इलेक्टिव कोर्स 2 देख कर सेलेक्ट करना है, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो आप उस हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इलेक्टिव कोर्स पहले मैं 1 के बारे में आपको पूरा डिटेल दे दूंगा। इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, अराउंड मेरे हिसाब से मुझे लगता है 18 सब्जेक्ट्स होंगे, 18-20। उसमें से भी मैंने
इस वीडियो में अराउंड 13-14 कवर करने ट्राई किए हैं, जो मेजॉरिटी मतलब कॉमन सब्जेक्ट्स हैं जिसके बारे में जानना ज़रूरी है, तो आप उनमें से कोई 2 सिलेक्ट कर सकें। नेक्स्ट उसके स्लाइड में हम चेक करते हैं। नेक्स्ट आता है जो इलेक्टिव कोर्स 1, जिसमें मैंने बताया जैसे काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं, पर आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है एनी 2। अभी जैसे आप यहाँ लिस्ट देख रहे हैं, बहुत सारे मार्केटिंग रिसर्च, एक्सपोर्ट मार्केटिंग ऑप्शंस है। यही सेम ऑप्शंस आपको सेमेस्टर 6 में भी मिलेंगे। इलेक्टिव कोर्स 1 एक साथ बता दे रहा हूँ कि कन्फ्यूजन ना हो, आप एक साथ समझ सकें दोनों का टॉपिक्स क्या है। सेम इसमें भी सेम 5 सिलेक्शन शैल कंटिन्यू। ये मेन अभी कैसा है, सेलेक्ट करने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ। जब हम ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं यूनिवर्सिटी के साइट पे, तो सेमेस्टर 5 में भी हम सिलेक्शन करते हैं, और जब नेक्स्ट टर्म प्रोसेस होता है तो सेमेस्टर 6 में भी सिलेक्शन होता है। तो आप उसमें ध्यान दीजिएगा। अगर समझो सेमेस्टर 5 में आप मार्केटिंग रिसर्च और एक्सपोर्ट मार्केटिंग सेलेक्ट कर रहे हो, तो सेमेस्टर 6 में भी आप यही 2 सब्जेक्ट को सिलेक्ट करो। कुछ और गलती से सिलेक्ट मत कर देना, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऑप्शन ज़्यादा रहता है, तो अलग अलग सेलेक्ट कर दिया। समझो आपने सेम 5 में मार्केटिंग रिसर्च लिया था और सिलेक्ट किया, बट सेम 6 में एमआर सेलेक्ट ही नहीं किया, टैक्स सेलेक्ट कर दिया या रूरल मार्केटिंग सेलेक्ट कर दिया, तो आपका पूरा कंसेप्ट बदल जाएगा। सेम 5 में आपने बेसिक्स कुछ और सीखा है और सेम 6 में आप कुछ अधूरा पढ़ेंगे जो सेम 5 में आपने सीखा ही नहीं है। तो आपको उसमें ध्यान देना है, जो 2 सब्जेक्ट्स आप सेमेस्टर 5 में सिलेक्ट कर चुके हैं, वही 2 सब्जेक्ट आपको सेमेस्टर 6 में भी सिलेक्ट करना है। तो अभी ये जो सब्जेक्ट्स हैं आपको ये स्लाइड में दिख रहे हैं, सेम 5 और सेम 6 के, इनकी मैं जानकारी दे देता हूँ। सबसे पहला जैसे आप सब्जेक्ट देख रहे हैं MR1 मार्केटिंग रिसर्च 1, ये सब सेम 5 में 1-1-1 मतलब ये पार्ट 1 है, और सेम 6 में 2-2-2 मतलब पार्ट 2 है। हर एक का पार्ट 1 आप सेम 5 में सीखेंगे और उसी का पार्ट 2 आप सेम 6 में सीखेंगे। इसलिए आपको वही सिलेक्ट करना है, जो पार्ट 1 आपने सीखा है सेम 5 में वही कंटिन्यू होगा सेमेस्टर 6 में, जो हो जाएगा पार्ट 2, उससे रिलेटेड होगा। तो कंप्लीट स्टडी होगी आपकी पूरी। अभी जैसे ये जो सब्जेक्ट्स देख रहे हैं आप, मार्केटिंग रिसर्च 1 और मार्केटिंग रिसर्च 2 पहला सब्जेक्ट देख रहे हैं। मार्केटिंग रिसर्च 1 में आपको सीखने मिलेगा मार्केटिंग का रिसर्च का पूरा इंट्रोडक्शन होगा उसमें, फिर प्लानिंग रिसर्च होगा, डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस, डेटा प्रोसेसिंग, ऐसे सब टर्म सीखने मिलेंगे। और मार्केटिंग रिसर्च 2 में आपको एप्लीकेशन ऑफ मार्केटिंग रिसर्च सीखने मिलेगा। उसके अलग अलग 4 चैप्टर्स होंगे, जो रहेगा अप्लाई कैसे किया जाता है मार्केटिंग रिसर्च को, जो रहेगा सेम 6 में। ये हो गया मार्केटिंग रिसर्च। फिर अगला आता है एक्सपोर्ट मार्केटिंग। इसमें सेम 5 में आपको सीखने मिलेगा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी और इंट्रोडक्शन होगा थोड़ा एक्सपोर्ट मार्केटिंग का। और सेम 6 में प्रोडक्ट प्लानिंग, फिर डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोर्ट का कैसे होता है, प्रमोशन कैसे होता है, एक्सपोर्ट का फाइनेंस कैसे होता है, प्रोसीजर क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, ये सब आपको सीखने मिलेगा। नेक्स्ट है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स 1 और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स 2। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स 1 में आपको पूरा डायरेक्ट टैक्स सीखने मिलेगा। जैसे सुना होगा आपने हेड्स ऑफ इनकम जो होता है, इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, फिर डिडक्शन क्या होता है, ये सब आपको सीखने मिलेगा। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। अगर आपको टैक्स में और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो फॉर श्योर ये सब्जेक्ट सिलेक्ट करना। और इवन ये सब्जेक्ट आपको आगे काम भी आएगा, क्योंकि हर पर्सन आगे जाके टैक्स रिटर्न फाइल करता ही है, तो आपको जितना ज़्यादा टैक्स का जानकारी होगा उतना ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। सेमेस्टर 6 का जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स 2 है, उसमें आपको पूरा जो अभी जीएसटी आया है, जीएसटी के बारे में आपको सीखने मिलेगा। नेक्स्ट आ जाता है रूरल मार्केटिंग 1 और रूरल मार्केटिंग 2। रूरल मार्केटिंग 1 में आपको इंट्रोडक्शन होगा, रूरल मार्केटिंग क्या होता है उसका टर्म सीखेंगे। और रूरल मार्केटिंग 2 में भी थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन, मार्केटिंग मिक्स, प्रमोशनल कैसे होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है रूरल एरिया में, वो सब आपको सीखने मिलेगा। फिर नेक्स्ट आ जाता है कंप्यूटर। अगर आपको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो ये सब्जेक्ट सिलेक्ट कीजिए। इसमें कंप्यूटर का पूरा डेटा बेस क्या होता है, नेटवर्किंग क्या होता है, इंटरनेट रिलेटेड आपको सीखने मिलेगा। फिर सेमेस्टर 6 में आपको ई कॉमर्स, फिर एडवांस स्प्रेडशीट, ऐसे सब टर्म सीखने मिलेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इंश्योरेंस 1 और इंश्योरेंस 2। इंश्योरेंस 1 में आपको सीखने मिलेगा रिस्क मैनेजमेंट, इंश्योरेंस मार्केट, फिर इंश्योरेंस के थोड़े रेगुलेशंस क्या होता है। और सेम 6 का जो इंश्योरेंस 2 है उसमें लाइफ इंश्योरेंस सीखने मिलेगा, लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, जनरल इंश्योरेंस क्या होता है, ऐसे टर्म्स होंगे। फिर उसके बाद आ जाता है ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट। ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट 1 जो सेम 5 होगा, उसमें आपको ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट प्लानिंग, ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है इंडिया में, वो आपको सीखने मिलेगा। और जो ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट 2 है सेमेस्टर 6 में, उसमें आपको सीखने मिलेगा इंडियन सरफेस ट्रांसपोर्ट सर्विस क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन का मार्केटिंग कैसे होता है, ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलते हैं, सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, ऐसे सब टर्म्स आपको सीखने मिलेंगे। नेक्स्ट
स्लाइड में मैंने और भी सब्जेक्ट्स कवर किए हैं जो इसी का ही पार्ट है, कंटिन्यू इलेक्टिव कोर्स 1। जैसे मैंने बताया काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं, जो मैंने 12-13 सब्जेक्ट्स कवर करने ट्राई किया हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड का हम देख लेते हैं जो और काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 6 में। टू सेलेक्ट यानी टू, वही आपको इन सब में से टू सेलेक्ट करने हैं। जो दो स्लाइड में आपको सब्जेक्ट दिख रहे हैं उसमें से सिर्फ दो सेलेक्ट करने हैं। जैसे भी यहाँ पे आप सब्जेक्ट्स देख रहे हैं, नया लिस्ट आ गया है। सेम 5 और सेम 6 सेम, जैसे उसमें 1-1-1 था वैसे ही वो 2-2-2, ट्रेड यूनियन 1 ट्रेड यूनियन 2, सेम 5 और सेम 6 कंटिन्यू होता है। नेक्स्ट अभी जैसे इसमें आप सब्जेक्ट देख रहे हैं ट्रेड यूनियन 1 और ट्रेड यूनियन 2, फिर एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट 1, एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट 2, हर एक का 1-1-1 और 2-2-2 है, सेम जैसे पिछली स्लाइड में था। ट्रेड यूनियन 1-2 में आप सीखेंगे ट्रेड यूनियन कैसे फॉर्म होता है, उनका रेगुलेशंस क्या होता है, वो लोग किस तरह से यूनिटी ला के अपने राइट, अपना हक पाते हैं इंडस्ट्री से या अपनी कंपनी से, और हमेशा यूनिटी में रह के वो लोग किस तरह से अपने ग्रुप को फॉर्म करके उसका रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्म करके किस तरह से वो यूनियन को फंक्शन करते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट आ जाता है एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट 1 और एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट 2। इसमें 1 में आपको सीखने मिलेगा एंटरप्रेन्योरशिप का इंट्रोडक्शन होगा। अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट है तो ये सब्जेक्ट श्योरली सेलेक्ट कीजिए, बहुत अच्छा लर्न करने मिलेगा आपको। इंट्रोडक्शन होगा, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्या होता है। सेम पार्ट 2 सेमेस्टर 6 का एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट में आपको माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस किस तरह से सेटअप होता है, फॉर्म होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ये सब आपको सीखने मिलेगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है परचेज एंड स्टोर कीपिंग 1 और परचेज एंड स्टोर कीपिंग 2। 1 में आपको सीखने मिलेगा मटेरियल मैनेजमेंट, मटेरियल रिसर्च क्या होता है, परचेज प्रोसीजर क्या होता है, और 2 में आपको सीखने मिलेगा स्टोर रिकॉर्ड कैसे किया जाता है, उसका अकाउंटिंग कैसे किया जाता है, इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है, लॉजिस्टिक सप्लाई चेन, ये सब क्या होता है। अगला आता है बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिस 1 और उसके बाद आता है बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिस 2। 1 में आपको सीखने मिलेगा ओवरव्यू होगा पूरा सेंट्रल बैंक का, आरबीआई सेंट्रल बैंक अदर कंट्रीज़ में कैसे परफॉर्म करता है, फिर सेंट्रल बैंक साइबर वर्ल्ड में कैसे परफॉर्म करता है, वो सब आपको सीखने मिलेगा। और सेम 2 में रहेगा बैंकिंग लॉ, कंपनी लॉ रिलेटेड होगा, और सेबी, डिपॉजिटरीज एक्ट, ऐसे सब सीखेंगे। नेक्स्ट आता है साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एट वर्क 1 और साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एट वर्क 2। मतलब ह्यूमन बिहेवियर का साइकोलॉजी क्या होता है जब वो काम करता है, तो ह्यूमन का एटीट्यूड, ह्यूमन का ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, उसका जॉब सेटिस्फैक्शन, मोटिवेशनल कॉन्सेप्ट्स, लीडरशिप थियोरीज, वो 1 में सीखने मिलेगा। और 2 में आपको रहेगा अंडरस्टैंडिंग वर्क टीम, कॉन्फ्लिक्ट नेगोशिएशन क्या होता है, इमोशन क्या होता है, मूड्स क्या होता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, ऐसा टर्म सीखने मिलेगा। एंड मैनी मोर, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ और ऑप्शंस दिखते हैं, आप साइट पे जाओगे तो इसके अलावा भी थोड़े और सब्जेक्ट्स हैं जो मैंने पूरे कवर नहीं किए हैं क्योंकि वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। सो जो मेन कोर कॉमन मेरे हिसाब से सब्जेक्ट्स जो अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स हैं, इनमें से आप कोई भी दो सेलेक्ट कीजिए, आपको हर एक में लर्न करने मिलेगा, तो वो मैंने यहाँ पे पुट किए हैं। अगर इसके अलावा आपको कोई और सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है जो मैंने यहाँ पुट नहीं किया, तो आप श्योरली नीचे दिए गए वेबसाइट पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप कॉन्टैक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आपको सिलेबस के बारे में जानना है या कुछ कन्फ्यूजन है तो ये हो जाता है इलेक्टिव कोर्स 1, जिसमें आपको सिर्फ 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। तो अभी हमने क्या क्या कवर कर लिया, पहला 2 कंपलसरी, अगला ये 2 ऑप्शन, जो 2+2 अब कंप्लीट हो गया। अब अगला 2 हम देखेंगे जो होता है ग्रुप, जो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। अब ये जो ग्रुप ऑप्शंस होते हैं, जैसे मैंने बताया 6 ग्रुप है, उसमें से आपको एक ही ग्रुप सेलेक्ट करना है और हर ग्रुप में 2 सब्जेक्ट ही होंगे बाय डिफ़ॉल्ट, इवन सेम 5 में भी और सेम 6 में भी। अभी जैसे आप ये ग्रुप देख रहे हैं, ये सब ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप ई, ग्रुप एफ, इस तरह से इसका हेडिंग रहता है साइट पे। वैसे ही सेमेस्टर 6 के लिए भी आपने जो ग्रुप सेम 5 में सिलेक्ट किया होगा वही ग्रुप आपको सेम 6 में सिलेक्ट करना है, चेंज नहीं कर सकते। एडवांस अकाउंटेंसी अगर है तो सेम 6 में भी वो एडवांस अकाउंटेंसी ही चलेगा क्योंकि वो पूरा रिलेटेड है, 1 2 3 4, जैसे मैंने पहले बताया। कॉमर्स 1 2 सेम 5 में होगा, वैसे ही कॉमर्स 3 4 सेम 6 में भी होगा। सेम ग्रुप आपको यहाँ दिख रहे हैं। अभी जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें मैंने पहले 4 ग्रुप को कवर किया है जो कॉमन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स मैंने ये वीडियो में पुट नहीं किया है, मुझे अब तक इसका रीसेंट अपडेट मिला नहीं है यूनिवर्सिटी के साइट पे कि इसमें क्या सिलेबस है, क्या कंटेंट है। सो पहले 4 ग्रुप का मैं इस वीडियो में पुट कर रहा हूँ। जो आगे की स्लाइड है आपको ये 4 ग्रुप का डिटेल्स मिलेगा, इसमें कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं और उसका सिलेबस क्या होता है, कंटेंट क्या होता है। तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जा सकते हैं। इसमें जो एडवांस अकाउंटेंसी ग्रुप दिख रहा है वो पूरा प्रैक्टिकल होगा,
बिजनेस मैनेजमेंट और कॉमर्स पूरा थियरी होगा तो आप सोच सकते हैं कि आपको अकाउंट्स में इंटरेस्ट है या नहीं है तो आप अकाउंटेंसी जाइए। अगर आपको अकाउंट्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है तो आपका पूरा टी वाई बी कॉम आप थियरी कर सकते हैं। जैसे आप कॉमर्स सेलेक्ट करेंगे या बिजनेस मैनेजमेंट सेलेक्ट करेंगे तो पूरा थियरी हो जाएगा। पहला 2 ऑलरेडी थियरी, अगला 2 भी थियरी है, उसमें कहीं प्रैक्टिकल नहीं है, और अगला ये 2 2 + 2 + 2 ऑल 6 सब्जेक्ट्स थियरी हो जाते हैं। ये कब अगर आपको प्रैक्टिकल बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ग्रुप का हम डिटेल्स देख लेते हैं स्लाइड पे। अभी नेक्स्ट स्लाइड है पहला ग्रुप ए एडवांस अकाउंटेंसी। इसका सेमेस्टर 5 हम देख लेते हैं। इसमें 2 सब्जेक्ट्स होंगे, जैसे मैंने बताया हर ग्रुप में 2 सब्जेक्ट होता है। इसमें है फिनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग 7 ब्रैकेट में लिखा है FA, फिनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग 8 ब्रैकेट में लिखा है CA। FA मतलब फिनेंशियल अकाउंट, CA मतलब कॉस्ट अकाउंट। ये 2 सब्जेक्ट्स आपको मतलब सेम 5 में दोनों का नाम सेम है, बट फर्स्ट 7 में आपको फाइनेंस अकाउंट सीखने मिलेगा और सेकेंड में आपको कॉस्ट अकाउंट सीखने मिलेगा। ये जो 7 8 है, क्योंकि 1 2 3 4 आपने देखा होगा आपके FY में भी कवर हुआ था, SY में भी कवर हुआ था, तो ये सब्जेक्ट्स को नंबर दिए गए हैं FA1 FA2 FA3। तो ये सबसे लास्ट है 7 और 8, और उसके बाद सेम 6 में भी आगे होगा। अभी ये जो पहला ब्रैकेट दिख रहा है वो FA7 का है, जिसमें आपको कंटेंट होगा फाइनल अकाउंट्स, बायबैक ऑफ शेयर्स, इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शंस, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, ऐसे सब टर्म सीखने मिलेंगे। बायबैक ऑफ शेयर्स क्या होता है? जब कंपनी अपने शेयर बायबैक करती है, शेयर होल्डर से वापस लेती है। इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन, कंपनी अंदर का शेयर कैपिटल को अल्टर करती है, पूरा रिकन्स्ट्रक्ट होता है। फिर इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, इन्वेस्टमेंट का टर्म्स होगा। नेक्स्ट FA8 है ये दूसरा ब्रैकेट, जिसमें आपको कॉस्ट अकाउंटिंग है। इसमें कॉस्ट शीट सीखने मिलेगा। मटेरियल कॉस्ट क्या होता है, लेबर कॉस्ट का क्या होता है, रिकन्सिलेशन इसमें होता है फाइनेंस और कॉस्ट का, क्योंकि फाइनेंस का हम अलग रूल से चलते हैं, फाइनेंस अकाउंट जो हम 11 से सीखते आ रहे हैं। कॉस्ट का अलग शीट बनता है, तो फाइनेंस और कॉस्ट में कुछ डिफरेंस पाए जाते हैं जिसकी वजह से प्रॉफिट मैच नहीं होता, तो उसके लिए हमको रिकन्सिलेशन करना पड़ता है। जैसे 11th में आपने BRS सीखा था, वैसे ही अब ये रिकन्सिलेशन है। सेम सेमेस्टर 6 ये हो जाएगा कंटिन्यू FA9 और हो जाएगा FA10। तो ये पूरा हो गया, एक सेट बन गया 7 8 9 10। सेम FACA FA7 और FA9 जो रिलेटेड है, और FA8 और FA10 जो रिलेटेड है एक दूसरे से। इसका कंटेंट हम देख लेते हैं। इसमें आपको FA में होगा कंटिन्यू अमलगमेशन सीखेंगे, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन कैसे होता है, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स क्या होता है, और कॉस्ट में आपको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट किया तो उसका कॉस्टिंग कैसे निकलता है, प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होता है। प्रोसेस कॉस्टिंग मतलब जब एक प्रोडक्शन हो रहा है, जैसे समझो आप कुछ प्रोडक्ट बना रहे हो, पेन बना रहे हो, तो वो पेन का प्रोसेस होगा, एक रॉ मटेरियल आएगा, इंक आएगा, प्लास्टिक आएगा, फिर वो प्रोडक्शन प्रोसेस में जाएगा और वो फिनिश प्रोडक्ट बनेगा। तो वो पूरा प्रोसेस का कॉस्टिंग निकाला जाता है, स्टार्ट से लेके एंड तक कितने रुपए में वो पेन बन रही है, तो वो प्रोसेस कॉस्टिंग आपको सीखने मिलेगा। मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, इसमें भी अच्छा पार्ट है। इसमें आपको मार्जिनल और स्टैंडर्ड में सीखने मिलेगा कि लेबर वेरिएंस क्या होता है, लेबर किस तरह से काम करता है, और एक लेबर कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, उसका कितना पैसा लग रहा है, कॉस्टिंग कैसे हो रहा है। तो ये हो गया सेमेस्टर 5 सेमेस्टर 6 का ग्रुप ए एडवांस अकाउंटेंसी 7 8 9 10। अगला हम ग्रुप बी देखते हैं, जो है बिजनेस मैनेजमेंट। ये पूरा थियरी होगा बिजनेस मैनेजमेंट। सेमेस्टर 5 में बिजनेस मैनेजमेंट 3, बिजनेस मैनेजमेंट 5, और इसके ये जो 2 ब्रैकेट दिख रहे हैं ये 3 5 क्यों है, आगे उसमें सेमेस्टर 6 में इसमें थोड़ा नंबर आगे पीछे है, 3 4 5 6 ऐसा होगा। सेमेस्टर 6 का भी मैं पुट कर देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गया 4 और ये 5 का 6, तो ये हो गया 3 4 5 6। BM3 और BM4 सेमेस्टर 6 में, BM5 और BM6 सेमेस्टर 6 में। तो ये रिलेटेड हैं सब एक दूसरे से। अभी जो पहला ब्रैकेट आप देख रहे हैं सेमेस्टर 5 के बॉक्स में, इंट्रोडक्शन, प्लानिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये होगा बिजनेस मैनेजमेंट 3। ऑलरेडी आपने सीखा होगा, फिर भी अगर आपको थियरी में जाना है तो आप ये सब्जेक्ट ले सकते हैं। फिर दूसरा बिजनेस मैनेजमेंट 5 जो है ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। इसमें थोड़ा ये अगर SY BCom में भी आपने मैनेजमेंट लिया होगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो आपने ये ऑलरेडी सीखा होगा। तो आप अगर आपने SY BCom में ऑलरेडी सीख चुके हैं तो आई रिकमेंड मत लीजिए, क्योंकि कुछ यूज़ का नहीं है। हाँ, अगर आपको नहीं पढ़ना है, फॉर एग्जांपल समझो आपको ऐसा है कि TY में एक चलो एक सब्जेक्ट कम हो गया, टाइम बच गया, मतलब आपको दूसरी जगह टाइम देना है या आप कहीं काम करते हो
तो आप फिर ये सब्जेक्ट ले लीजिए, आपको इसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा, पर क्लास भी नहीं लगाना पड़ेगा और पढ़ा आप ऑलरेडी ये चीज़ पढ़ चुके हो, तो आपको ज़्यादा इसमें एकदम फोकस नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आपको इसके बारे में पता है, जो है BM5 सेम जो SY BCom में था, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, स्टडी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बट अगर आपके पास टाइम है पढ़ने का तो आप ये सब्जेक्ट मत ही सिलेक्ट कीजिए क्योंकि ऑलरेडी लर्न है, तो वेस्ट करके मतलब नहीं है, आप दूसरे सब्जेक्ट में जा सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास आप काम करते हो तो आप फिर ये सब्जेक्ट ले लीजिए कि आप सेल्फ स्टडी भी इजीली कर पाओगे और ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा इस सब्जेक्ट को। सेम BM4 आ जाता है, इसमें आपको डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग, ये भी आप ऑलरेडी टर्म सीख चुके होंगे, उसी रिलेटेड टॉपिक होगा, ज़्यादा कुछ नया नहीं है। कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल, रिसीवेबल्स मैनेजमेंट, ये भी SY में आपने सीखा होगा। अगर SY में शायद रिसीवेबल्स मैनेजमेंट नहीं था तो TY में सिर्फ एक ये नया हो जाता है, और कैपिटल बजटिंग में भी SY में नहीं था तो इसमें ये नया हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है ग्रुप C, जो है बैंकिंग एंड फाइनेंस। इसका भी हम सेमेस्टर 5 सेम 2 सब्जेक्ट होंगे, एक है बैंकिंग फाइनेंस 1, बैंकिंग फाइनेंस 2। इसका कंटेंट देखते हैं। बैंकिंग फाइनेंस 1 में होगा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है, कमोडिटी मार्केट क्या होता है, डेरिवेटिव मार्केट क्या होता है। 2 में फाइनल अकाउंट्स बैंकिंग कंपनी का कैसे बनाया जाता है, इंश्योरेंस कंपनी का कैसे होता है, कैश फ्लो एनालिसिस क्या होता है, कैश फ्लो एनालिसिस ये भी थियरी चैप्टर होगा पूरा। फिर सेमेस्टर 6 बैंकिंग फाइनेंस 3 और बैंकिंग फाइनेंस 4। 3 में आपको रिस्क मैनेजमेंट, कैपिटल मार्केट, क्रेडिट मार्केट, रिस्क मेजरमेंट, ऐसे सब कंसेप्ट हैं। फिर 4 में प्रोबेबिलिटी, मोरालिटी मॉडल, कंटिजेंसी, स्टैटिस्टिकल मेथड, थोड़ा स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है बैंकिंग फाइनेंस, थोड़ा बहुत आपको प्रैक्टिकल टच होगा इसमें। अगर आपको बैंक्स में इंटरेस्ट है, फाइनेंस में इंटरेस्ट है, उसके बारे में और ज़्यादा जानना है तो आप ये सब्जेक्ट श्योरली सेलेक्ट कर सकते हैं, लर्न करने अच्छा मिलेगा आपको इसमें। बट मेजॉरिटी थियरी है और माइनॉरिटी प्रैक्टिकल है। नेक्स्ट आता है ग्रुप D, कॉमर्स। ये भी सारा थियरी होगा, इसमें से भी कुछ टर्म्स आप ऑलरेडी सीख चुके होंगे। सेमेस्टर 5 कॉमर्स पेपर 1, कॉमर्स पेपर 2। इसका कंटेंट है फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू सर्विस इंडस्ट्री, टूरिज़्म, कॉमर्स का पूरा अपना जो कमर्शियल होता है किस तरह से सर्विस करता है, फंक्शन करता है, टूरिज़्म, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर। और सेकंड में आपको होगा कमर्शियल एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस कम्युनिकेशन कैसा होता है, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट क्या होता है। सेम 3 और 4 कंटिन्यू होगा सेमेस्टर 6 में। इसका कंटेंट रहता है 3 में हाउसिंग, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कैसे फंक्शन करता है, ई-कॉमर्स क्या होता है, बैंकिंग इंडस्ट्री रिलेटेड भी होगा टर्म्स। और 4 में HRM क्या होता है, ऑफिस सर्विसेज क्या होता है, और भी कंटेंट होंगे। तो ये हो जाता है ये भी पूरा थियरी। अब ये जो 4 ग्रुप हैं, ग्रुप A अकाउंटेंसी 100% प्रैक्टिकल होगा, जितने भी चारों सब्जेक्ट आपने देखे वो है प्रैक्टिकल। ग्रुप जो आपने B देखा बिजनेस मैनेजमेंट, वो 50% प्रैक्टिकल है, 50% थियरी है। जैसे आपने बिजनेस मैनेजमेंट देखा होगा, थियरी है, और मैनेज जो मैंने SY BCom का आपको बताया, मैनेजरल डिसीजंस का जो अकाउंटिंग होता है वो है उसमें। तो 50 थियरी 50 प्रैक्टिकल। ग्रुप C 75% टू 80% थियरी है और रिमेनिंग 25% प्रैक्टिकल हो सकता है, जो स्टैटिस्टिक्स का मैंने बताया था ग्रुप C में, जो बैंकिंग फाइनेंस में स्टैटिस्टिक्स टच होगा। ग्रुप D 100% थियरी है। तो आप अभी आपको जब भी जैसे चारों ग्रुप के मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है, तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा थियरी पसंद है या प्रैक्टिकल पसंद है। हर चारों ग्रुप में स्कोप अच्छा है, आपको लर्निंग मिलेगा। सिर्फ सेकंड ग्रुप में जैसे मैंने बताया ऑलरेडी सीखी हुई चीज़ है, तो सोच समझ के डिसाइड करना। जैसे मैंने बताया, अगर आप वर्किंग हो तो ठीक है, आप डिसाइड कर सकते हो, आपका टाइम बच जाएगा पढ़ने का। बट नहीं तो आप फिर वो ग्रुप ना सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि वही सेम पढ़ के कुछ फ़ायदा नहीं होता है, आगे कुछ नया लर्न करने नहीं मिलता है। जितना आप नया लर्न करोगे उतना आपके लिए बेटर होगा। सो ये 4 ग्रुप्स का मैंने ओवरव्यू दे दिया। जैसे मैंने बताया E और F का ग्रुप का मैं ओवरव्यू नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि उसका अपडेट अब तक कुछ मिला नहीं है। क्वान्टिटेटिव टेक्निक्स जो है वो पूरा मैथ्स रहेगा, और इकोनॉमिक्स मेरे हिसाब से सिलेबस अब तक मुझे मिला नहीं है, मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट माइक्रो मैक्रो, डिमांड सप्लाई, थोड़ा बहुत जो आपने 12th में सीखा था वो सब भी हो सकता है। और क्वान्टिटेटिव टेक्निक्स में यूजुअली मैथ्स में डिसीजन रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स कैसे यूज़ करते हैं वो सब चैप्टर्स हो सकते हैं। तो ये वीडियो एंड होता है, जिसमें आपको पूरा कंटेंट आपको मैंने दे दिया है। इसके अलावा अगर आपको कुछ और सब्जेक्ट्स, जैसे मैंने बताया 2+2 सेकेंड वाले 2 में काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं जिसमें मैंने 13-14 कवर किए हैं, तो उसके अलावा और कोई सब्जेक्ट्स के बारे में आपको जानना है, कंटेंट डिटेल में जानना है, सिलेबस डिटेल में जानना है, तो आप श्योरली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे दिए गए वेबसाइट में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा।
नेक्स्ट यही ग्रुप ABCD में भी अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन आ रहा है, कुछ भी डाउट्स आ रहा है, तो आप श्योरली या तो कमेंट कर दीजिए, कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं मेरे वेबसाइट पे जो दिए गए नंबर है उस पर। थैंक यू।